बोल देश जाइयो रे परदेश जाइयो, गोरी काबर थाम ढूंढियो। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकले, चिम यांग दुंग टिंग टांग टंग। 500 बालक भी मेरी A1 अकेडमी बिहानी में है और 31 रुपया में, क्योंकि उन खरबूजे ने देख कर खरबूजा रंग बदलिया करे। सारे भैया नबी मेरी राम राम। मैं अमन बारोटिया जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहनती व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने स्टडी की इस दुनिया में धूम मचा रखी है, आग लगा रखी है। सभी जो बच्चे पढ़ने में इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, इन्होंने उनको टाइम टू टाइम ऑफ़र भी दिए हैं, कम दाम में, मतलब कि पढ़ने के लिए सेवा भी दी है इन्होंने। और इन्होंने जो पढ़ाने का तरीका है इनको अलग, सबसे हट के अलग तरीका है। तो जी हमारे साथ है इस दुनिया के बेताज बादशाह जी का भाई बीके सर। नमस्कार सर। राम राम जी सारे ने। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है भाई जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई ने, बालकिशन भाई की राम राम। मैं SR जी के भाई बीके आप सबको राम राम करता हूं और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन ये कि आप जो इतने स्माइल रहती है आपके चेहरे पे, एक्टिव रहते हो, खुश रहते हो, इसका राज क्या है इसके पीछे का? देखो जी, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, हरियाणा जी के मेरा सब्जेक्ट है और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं अपनी संस्कृति में पढ़ा रहा हूँ। अपनी संस्कृति और अपनी बोली में पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी बोली में मैंने खुशी हो रही है इस बात की, इसलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। और क्लासा में भी बड़का ने इस हिसाब से पढ़ाऊँ, क्योंकि अब रटने का ज़माना नहीं है, कंपटीशन का ज़माना है। आपने रट के चीज़ एक हफ्ता याद रह जाएगी, महीने रह जाएगी, लेकिन पेपर या 1 साल में हो, 6 महीने में हो, लंबे समय तक कोई चीज़ याद रखनी है तो वह आपने माँ बोली में पढ़ने में जैसा मजा होगा ऐसा और क्या है मैं कौन। इसलिए हंस के पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, बिना टेंशन पढ़ाओ। यो मेरा शुरू से सोच रही सर। आपका यो तरीका है सब बीच में गाने गाने लग जाओ, बीच में कई कुछ सोते डायलॉग, इसे डायलॉग मारते भाई कि अगला का डायलॉग लग जाए, नहीं 2 दिन तक उसके जो चेहरा पे स्माइल नहीं जाओगी, अगले का मन इतना खुश हो जाए। मेरा नहीं दिमाग में करता डायलॉग लेके हो। देखो डायलॉग को नहीं, ये अपने पेपर में जो है HSSC पेपर ले हो ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें हरियाणा जी के पहले तो 25 नंबर की आ कर दी, और जो भी वो मेरा सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का हो गया। अच्छा। और इसमें जो अपना संस्कृति है, गीत भी यहाँ हूँ उसमें। जो आजकल की जो जनसंख्या है, जो अपने छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, वो फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ रही। और HSSC ने हटकर एक काम कराया है कि जो अपनी या जीके है या हरियाणा जीके जो है या 30 नंबर की, इसमें गीत भी आ गए। और वो गीत भूल रहे हैं बड़का नोएना बेरा। ये पेपर हकीकत आप मानियो इस बात में, पेपर मायोड पर्सन है, नीम जराई किस अवसर पर है। इम नीम जराई तो लड़के की शादी में जी बरात अगला का बाढ़ ना जावे जी जीव नीम जराई हुआ करे। आ जाने बेरा है को नहीं नीम जराई के तुक्के मार कहोगे। मतलब कि जो संस्कृति है, जो लेटेस्ट जो आप बच्चे हैं वो भूलने लग रहे हैं, भूल रहे हैं। और उस संस्कृति ने आप गा कभी बतावा पढ़ा कभी बतावा और हूँ भी समझावा। तो इसलिए वो गीत भी गाने पड़े हैं। तो सर एक गीत तो हो जाए बस, बढ़िया था एक गीत में। देखो गीत का एक मेरा गीत वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया और कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मुझे उसमें खुशी भी हुई इस बात है। वो गीत था मेरा एक, उसमें क्लास में वो पेपर में आया और था गीत। अच्छा। 2 लाइन लिख दी थी और वो पूछ लिया था भाई यो गीत किस अवसर पर गाया जाए। तो मेरा वो जो गीत था वो मैंने गा कर बता दिया क्लास में, और वह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो गीत था बाबुल देश जाइयो रे परदेश जाइयो, गोरी काबर थाम ढूंढियो। यो गीत किस अवसर पर गाया जाए नू पूछा था, तो यो विवाह के अवसर पर गाया जाए यो गीत। तो आप देख रहे हो सर का जो ट्रेंडिंग है, सर का जो ट्रेंड है पढ़ाने का, सबसे हटके है सर। देखो कई लोग ने इसमें आलोचना भी करी कि मास्टर तो आसानदाय होगा और यो के पढ़ाने का तरीका। सर भी मास्टर तो गीता में जाके आया बारात ने। हाँ वो आए थे, कमेंट आए थे। अच्छा। क्योंकि टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, और अपना चैनल है खुद का SR जी के भाई बीके,
उस पे भी कई आगे कमेंट आया कि मास्टर गीता में जानदा हुआ भाई इसी कोई भी बात को नहीं, कोई भी चीज सीखनी है तो कहीं ना माँ बाप जीवते ही हैं। मेरी माँ भी है, बाप भाण भाई सब कौन हैं भाई, तो हमारी संस्कृति है, हम पले बड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पले हुए हैं, तो इसमें मान ले कोई अलग तो सीखने की बात नहीं थी, हमेशा ये चीज चलती रहती है विवाह शादियों में। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जो बच्चे आए हैं आपके पास में उनके पेरेंट्स ने कहा कि ना ये तो मास्टर ही गलत है, ये तो मास्टर ही गलत है, हाँ। ले गीत आप गीत गाने लग जाए, ये तो अब मजाक करने तक लग है जाए। मेरे पास है ना, देखो सबसे बड़ा क्या है कि एक आपने विश्वास, इसमें बच्चे का विश्वास होना चाहिए। मेरे पास फिलहाल में भी 8-10 तो एक्स सर्विसमैन है जो सेना में पूरा भारत घूम का रहे हैं, वो भी पढ़ने आओ हैं, क्योंकि उनने इतना साल हो गए शिक्षा तो दूर जा रहे हैं, तो उनने वो डाटा याद करना हो, मजाक मजाक में वो भी मान लिया आप लेट आए हो, मेरी 1:30 बजे छुट्टी हो जाए है ना, तो मैं उन्हें एक्स सर्विसमैन फौजी भाई हैं तभी आपने मिला हूँ है, और 500 बच्चे हैं अपनी A1 अकेडमी में फिलहाल। माँ बाप बड़े विश्वास के था साथ अपना दौर भेजे हैं बड़का ने, और हम उनके विश्वासों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो जिक्के एक समुद्र है, मैं ये कह दूं मैं बहुत बड़ा हूं ना, मैं एक छोटा अंश हूं इसमें, और मेरे पर जितना ज्ञान है मैं उसको अपनी माँ बोली में बताने का अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं। और रही बात एक और, आप वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दुनिया है यार, कमेंट करने वाले तो के कर दे क्यों तो गीते गांदा होगा, आसानदाय होगा, मैंने फिर उसमें एक डायलॉग भी मार दिया था, मैं कहा भाई आसानदा और मार तेरा मी करा दूं, तो ये वायरल हो गया था यो भाई, मार रुआऊं किसी ना काटे पैडम अकेडमी का पैडम आदमी चढ़ रोंदा चढ़, ऐसा काम मेरे पे को नहीं हो भाई, आसाओं हूँ पेपर में कोई चीज कराई और ना हो ना फिर मैं आपका गुनहगार हूँ। सही बात है सर। और रटन वाला रट्टाफिकेशन तो ये चीज भी याद थोड़ी कर, रटनी थोड़ी पड़ेंगे, बाबुल देश जाइयो रे परदेश जाइयो, बाबुल देश जाइयो रे परदेश जाइयो, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वो टेम को नहीं हो, ये तो समझना पड़ेगा अपन है, और उस समझाने खातिर, और मैं तो हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक पेपर का माध्यम बनाया ताकि बालक पढ़ सके। शहर का जो बालक है, बुरा मानने की बात को नहीं, हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ 2016 में, उसमें प्रश्न आ गया भाई सांग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन ए दरी पे, ऑप्शन 2 मैट पे, ऑप्शन 2 सोफिया पे, ऑप्शन 3 लकड़ी के तख्ता पे। अब जिसने सांग देखे ना रखा वो क्या बताओगा, वो तुक्का मारेगा, किसी ने सोफा लगा दिया, किसी ने दरी लगा दी, तो इसे प्रश्न ये बताइए एक नेट पे भी ना पावे, बस ओढ़े क्यों है, आद्या ना बेरा है को नहीं, बस ओढ़े नेट पे बोलेंगे तो केवरा केली कड़िया होगा, तो ये चीज है इसमें। गांव में तो फिलहाल अब बनावा भी है, हाँ बनावे है, बाकी शहरी क्षेत्र में है आजकल की है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा जो बालक है हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश मीडियम 2 जा 2 2 जा 4 उस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, बस पढ़े दो दूनी भूल रहे हैं ना, पहले हंगा ला गया करता दिमाग की न स्कूल जाया करती 2 1 2 दूनी 4 नू रहा करता, बालक का आखिरी 10 मिनट मास्टर नुए बुलवा कर दे। एक बात और बताऊं मैं आपने, कई चीज पढ़ के यादों हैं, कई सुने तो यादों हैं, कई चीज देखे तो यादों हैं। ये जितने भी ब्याह शादियां में गाने बाजे हैं, कोई सा बालक थोड़ी है कि भाई आप मान ले ब्याह में जाओगे किते और आप ब्याह में नू थोड़ी जाओगे कापी पे पेन पे नू गाने लिख ले जाओगे, मैंने नहीं गाने अपना नाचना है, आपने सुन रखे हैं 2 लाइन याद हैं तो डीजे वाले तो आपनू को दोगे भाई वो गाना लगे छन छन बोल तेरी तागड़ी, ये लिख थोड़ी रखे आपने, लेकिन वो 2 लाइन आपकी को याद हुई सुने थे, और डीजे बाज दाजा काल में जीव आपने सुने हो, तो वो एक काम है। मेरा काम यो है कि मैं बोल बोल के एक चीज जीवती बोलनी नहीं आओगी, जीव आपा ने कोई चीज बोलनी ना हुआ याद कुकर होगी। बच्चे ने साइंस मुश्किल क्यों लगा, उनके नाम अटपटे हैं। जय पंखा का आविष्कार मान ले, एक पंखा का आविष्कार आपने रमेश ने कर रामफल ने कर तो चक नहीं याद हो जाए भाई, रामफल ने करा ये वो बोले एयरप्लेन की खोज की राइटर ब्रदर्स ये याद एक नु मोहन हरसोन ने करी, तो ये चीज जब तक बोलनी नहीं आओगी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकले चिम यांग दुंग टिंग टांग टंग, ये सदा एक ब्रह्मपुत्र नदी कड़े लेकिन रोज तक निकले चक याद हो जाए, तो जब तक जिस चीज ने बोलना ही नहीं हुआ याद नहीं हो सकती। माँ बोली एक नेल्सन मंडेला ने 2 बात कही थी, आप भाषा से 22 भाषा सीख लिया, कोई इतराज नहीं है, ठीक है भाई। आप इंग्लिश में कोई बात मेरे तो समझा सको, मेरे दिमाग नहीं बेच सको, ठीक है, इंग्लिश में सीख लिया अपने भाषा, उर्दू सीख ली, फ्रांसी सीख ली, जर्मन सीख ली, जो भी सीख ली, उसमें दूसरी बोली में आप जो सिक्योर्ड भाषा है उसमें आप कोई भी बात मेरे दिमाग नहीं बेच सको, लेकिन माँ बोली में है ना वह बात आप दिल में उतार सको। इसलिए मैं हरियाणवी को बढ़ावा दे रहा हूँ, किसे जो बहुत प्यार मिला है मैं इनका आपका चैनल के माध्यम से भी, जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, आप जिन साथियों ने
इतना प्यार और एक गांव के गरीब बच्चे को इतना प्यार दिया, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिन्हें आज आप आए, आपका भी सौभाग्य हमारा आप आए हो। ठीक है जी। तो सर आज आपकी लाखों की फैन फॉलोइंग है, इतने मतलब बच्चा का नाम जो यूँ याद रखा है भाई जीके बाय बीके सर, आपके गाने भी रट रखे हैं और तो और सर आपके स्टेटस फोन पर देखेंगे ना सुबह उठते किसका पाओगा, आपका स्टेटस पाओगा सर। तो आपके परिवार के बारे में, गांव का बारे में, कुटुंबा का बारे में बता देखो हमारा तो गांव में वरदान है। हाँ। हमारा गांव में एक माँ सरस्वती का वरदान मानूंगा मैं तो इसमें। अच्छा। राजेंद्र सिंह खरकिया हुए जी। जिनको सरस्वती पुत्र कहा जा है, कौन नहीं जानता उनको, सभी जानते हैं। वर्तमान में उनका लड़का है दिलेल खरकिया जिनके मिलियना में फॉलोवर हैं, उनका कंठ में सरस्वती है और हमारा भी कंठ में सरस्वती है। और अपनी संस्कृति ने गा कर लोगों तो बताने लग रहे, हम पढ़ा के बताने लग रहे हैं। और मैं तो जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ, मेरा गांव खरक है जिला भिवानी में, और मैं तो सबसे पहले उस जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ जिनका आशीर्वाद है इतना प्यार मिला है। जी टिकटॉक भी चालिया करता, मिलियना वीडियो गई, फेसबुक पर भी मिलियना में गई, और खुद चैनल पर भी लाखों में वीडियो गई। वो आप सबका प्यार है सर। एक जो अपने खड़किया है तो उन्होंने अपने जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर धूम मचा रखी है, और एक जो हमारे सर है जीके बाय बीके, इन्होंने स्टडी इंडस्ट्री के अंदर पूरी धूम मचा रखी है, आग लगा रखी है ना सर। भाई आग लगाने का नहीं, देख मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपने एक बार फिर कहूँ मैं एक छोटा सा मास्टर हूँ, बस मैं आपने जो हो उसने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस खासियत की है कि मैं अपनी माँ बोली में बता रहा हूँ, मैंने इसमें गर्व है, मैंने सर मैं शर्मिंदा को नहीं, और तो हरियाणा में पढ़ा, मैंने गर्व है भाई इस बात में, और गर्व है तो भी अपने 500 बालक की भी मेरी A1 अकेडमी भिवानी में है, और इसके बाद मेरी सीटिंग को नहीं, मैंने एडमिशन बंद कर रखी है। सर आपका यूट्यूब चैनल भी हाँ, यूट्यूब चैनल की भी मैं आपने एक बड़ी कहानी है। मैं सर ये जो आप देखो आप वेल एजुकेटेड बंदे हो, हाँ हाँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आप ध्यान कर सकते थे, वहाँ जा सकते थे। टीचिंग है, अगर मान लो भी आपने टीचिंग करनी है तो गवर्नमेंट टीचिंग भी कर सकते, फिर ये जो प्लेटफॉर्म है ये कैसे चुना आपने? देखो संघर्ष हर आदमी का साथ है जी। मैं मान ले मेरा जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल मैं तो जीरो मानू हूँ ना, तो मेरी माँ पढ़ रही, पिताजी मेरा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, दोनों अनपढ़ थे, अनपढ़ होते हुए भी हमको पढ़ाया। उनकी एक के थी कि भाई आमन पढ़ रहे लेकिन हमारा बालक है ना अच्छा पढ़े, और उनकी याद थी कि भाई तू हने हो सका ना तो किसी गरीब बालक ने भी है ना मतलब बिना शिक्षा ना रहने दिए तो भूखा सो लिए, मतलब तय अनु को नहीं अपना अपना पेट भर लिए, सरकारी लाग जिए किमे कर लिए, ठीक है, लेकिन तुम भूखा सोचिए पर किसी गरीब बालक ने है ना मान ले बिना शिक्षा ना रहने दिए। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, आज भी 20-25 बालक जो हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, या कोई विडो है, या कोई जिनका फीस देने का, देखो मेरे अंदर जिज्ञासा सीखण की, लेकिन मेरी पारिवारिक परिस्थिति कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ पाते, तो मैं उन्हें बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दूँ, जितनी हो उतनी मदद करूँ। भी 20-22 बालक जो अपने एकेडमी में फ्री पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो मेरी वीडियो वायरल हुई ना, आपने मेरा मार्केटिंग है या शिक्षा भी, शिक्षा में कितना पैसा कमा सका आदमी। मेरे पास जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन खातर, उनके सब के ऑफर आए, 2,500-3,000 हज़ार रुपये घंटे की क्लास, देखो कितनी क्लास ले सकूँ मैं, 3-3 हज़ार रुपये घंटा देनी है भी आ लिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैंने लोभ आ जाए फिर उस चीज़ का। लेकिन फिलहाल मैंने एक ऐप है लिसो ऐप, उनसे कॉन्टैक्ट कराया है, उन्हें केवल 31 रुपया में पूरे टॉप के हरियाणा के जो मास्टर ने उनका कोर्स दिया है हरियाणा पुलिस का। उनसे मैंने समझौता किस बात का, क्योंकि उनका रेट नॉर्मल था 31 रुपया में, मात्र 31 रुपया में, क्योंकि उन्हें वह नीति उनकी समझ में आई, वह नीति मेरी थी, इसलिए मैंने उनका साथ समझौता करा, ना मैंने समझौता नहीं करे। बहुत बढ़िया सर। सर आपकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी है सर। और आप लेट हो गए ना, मैं अपने पूरे बड़का तक भी मिलवाऊँ, अगली बार आप आओ न तो एक ये तो आप अचानक आ गए हो ये तो मैं आप थोड़ी देर में नहीं आते तो मैं घर चला जाता, लेकिन अगली बार आते तो मेरी पूरी एकेडमी में आपने मिलवाऊँ। मैं बालक बिल्कुल संतुष्ट हैं, और माँ सरस्वती आशीर्वाद दे रही है, इतनी जो पढ़ावा हो आ जाए भाई। वैसे पेपर हम कुछ भी पूछ सका है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए। सर अभी तक जो आपकी एकेडमी से कितने बच्चों ने पेपर क्रैक किया? देखो मैं पिछली बार आपने बताऊं, अपन जो मैं पहले 5 अकेडमियाँ पढ़ा करता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा था, हर अकेडमी वाले ये चाहते कि बालकिशन हरियाणा जी के हमारे अकेडमी करावे, तो भिवानी में जो बड़ी बड़ी 5 अकेडमी थी उनमें मैं सब में पढ़ा करता, ठीक है। उड़ा क्या हुआ कि उनने एक यूनियन बना ली भिवानी में, मैं आपको आज पूरी बात बता दूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, आपने मेरा दूसरा इंटरव्यू है, एक वो आप तो बताया था कर्म उड़ा था, ये दूसरा इंटरव्यू मैं ना तो कम इंटरव्यू तो दे नहीं पाते। तो दिक्कत क्या थी भाई, आड़ जो बड़ी बड़ी एकेडमी थी उनने एक यूनियन बना ली। यूनियन क्या बना ली कि
जो भी बालक आएगा उसके कोर्स फीस में एडमिशन कराएंगे, मंथली फीस नहीं लेवांगे। अच्छा। कहने का मतलब ये है 6,000 रुपये तो जमा कराओ, चाहे 1 महीना कोचिंग लेनी हो, चाहे 4 महीने लेनी हो, 6,000 रुपये जमा कराओ। तो व्यापार हो गया, एक तरह व्यापार हो गया ना। तो उन 6,000 रुपये कोर्स कर दिए मंथली, कोई बालक 12 से दे दे, कोई 15 से दे दे। आप सारे हाँ, खेती-बाड़ी जमींदार वाले बालक कोई 1000 भी ना दे पाओ, मानते हो इस बात में। उन यूनियन बना ली तो बालक तैयारी करे, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने अपना मन एक सोचा कि भाई मेरे दिल ने दुख होया भाई, मैं इतने दिन तो मनूं तो कहीं भी बैठा वहाँ भी कोई गरीब बालक भी है, उनने भी तो शिक्षा का अधिकार है। तो हमने तो यूनियन बना ली, बालक कड़े पड़ेगा, व्यापार कर दिया भाई। गरीब बालक तो 5,000 रुपये को नहीं दे सकता भाई। तो भाई मैंने उस टाइम पे जब ये लॉकडाउन लग गया ना, उससे पहले ही अपनी अलग अकेडमी करी है, और फरवरी में मेरी अकेडमी में 1 साल होया। मैं आप तो कह दो कि मेरी अकेडमी तो इतने बच्चे लगे हैं, वह बात होगी बिल्कुल निराधार होगी, लेकिन मैंने पढ़ाया हूँ अकेडमी आके, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया अपने सब्जेक्ट की ओर से। ठीक है, उस टाइम पे मैंने अपनी अकेडमी करने की सोची, वह जिदे थी मेरी एक ना, तो मैं सारा पढ़ा। मेरा मकसद क्या था कि भाई एक अकेडमी में मान ले मैं 500 बालका शिक्षा दूं, 5 अकेडमी में वह शिक्षा में 5,000 तक दूं, मान दोगे ज्यादा बालका तो फेस करूं उस चीज ने। लेकिन वह उनकी नीति थी, उसके खिलाफ मेरे कुछ साथियों ने और मदद करी। बापन भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा बालक है, उन अकेडमिया का मुंह नीचा होया, और आज अपने पे है 500 बालक। सर भिवानी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अभी देखते हैं सर, ऑनलाइन भी आपके साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन मेरे 2 ऐप पे बताया आपने, और यूट्यूब पे भी मैं निःशुल्क, और मेरा जो मैंने चैनल बनाया उसमें लोग अन्नू का भाई इस पे यूट्यूब पर सारा कंटेंट नहीं डाल लिया करना, फिर अकेडमी बालक को कराओगे। अकेडमी में भी आया है, यूट्यूब पर भी कंटेंट जो है मेरा सेम कॉन्टेक्ट है, मैं कंटेंट है, जो भी चीज़ है मान लिया आप बिल्कुल बताना चाह रहे हैं। एक बात बताओ आप, यूट्यूब पे मान ले मैं मीठी मीठी 10 एक बात बता दूं, और सोचो ले आड़ तो अपन टाइम पास करना, बालक का तो टाइम खराब होया, सही बात, उसकी उसकी आत्मा दुख पाओगी कि नहीं, पाओगी नहीं। तो विश्वास करके लोग सर्च मार देंगे भाई यहाँ जी के की बेस्ट वीडियो, और उसमें आप 2 बात बता देना, बाकी अनाप शनाप जो पेपर तो मतलब ना हो, तो टाइम खराब होया, कल ना उसकी आत्मा दुख पाओगी, कई रखड़ मर जाए। तो अपना उद्देश्य अपने हरियाणा के अंदर क्या है कि कुछ एक जो टीचर है, इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, और चैनल बना लिया उन्होंने, और बच्चे हैं वो उसी चैनल पे जुड़ गए, तो उन दोनों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई देखो मैं बताऊं एक बात कि हरियाणा में सब टीचर तो देखो जो चैनल बना हो ज्ञान तो वही है, आप अनु नहीं कर सकते किसी ने कम ज्ञान है, क्योंकि सारे अपने आप में भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मानू मैं तो अपने बात सब न मानू, लेकिन फिर भी मैं एक के सलाह दूंगा भाई, जितना है नो सारा बताओ। सही बात है। नू को नहीं मैंने 60% आओ, उसका मैं 30% बता दी तो फिर रह गया कि मैंने 60 आओ तो मैं 60 अपना सच्चा बता दूं। नू ना सोचू कल ना मेरी अकेडमी में बालक ना होंगे, यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे तो फिर आड़ ना होंगे, इस चीज़ ने छोड़ कर जो भी गिरना ईमानदारी तो चैनल पर गिरो, ताकि बालक का टाइम भी बर्बाद ना हो और उन्हें कामयाबी भी मिले। सर आपकी सोच है ना, सोच उच्च लेवल की है, तो कुछ क्या है भी ये सोचते हैं भी कुछ डाल दिया भी उसके थ्रू एकेडमी में आ जाएंगे। हाँ, तो आपकी सोच है कि लोगों तक, बच्चों तक आपकी जो नॉलेज है, आपका ज्ञान वो वहाँ तक पहुँचे और वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। मैं तो खुली कहा करूँ भाई, आप अकेडमी में भी ना आ सकते ना, तो नू ना मानियो मास्टर अकेडमी के करवांदा हुआ, सेम चीज मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप उड़ा देख लो। अकेडमी मान का मतलब क्या था, हरियाणवी कहावत है, खरबूजे ने देख कर खरबूजा रंग बदलिया करे, बालक ने देख कर बालक के हौसले जाग्या करें, कंपटीशन पैदा होया कर। आड़त हम याद करोगे, घर ना पढ़ोगे तो 2 घंटे में सो जाओगे चाह पी के, आड़ा आगे तो बैठने की क्षमता होगी। नोत है देखो, सरस्वती माँ की प्रतिमा जो हमेशा बैठी की मिलेगी, आपने शिक्षा आओगी बैठे थे एक जगह से, घर में बैठ लो चाहे अकेडमी में बैठ लो, और 9 तो 1:30 बजे तक की सीटिंग पावर बढ़ेगी, तो कि मैं सीख कर जाऊंगी। बस घर ना सर कोई काम, हाँ, कदे माँ बोल लेगा, कदे बापू बोल लेगा, कदे कोई पड़ोसी बोल लेगा, कोई यूं कहा कोई गाँव वाला आ जाएगा, उन्होंने चल सिलेंडर भरा के ले काम ये काम। तो सर अभी जो अपने खट्टर साहब ने कहा है अभी जो ग्रुप C और D के लिए CTET का पेपर होगा, CET होगा, हाँ CET, तो वो कहाँ तक सही है? सही है देखो तो मैं तो मानू हूँ इस सरकार ने बालक जो हमने पढ़ना सिखा दिया भाई। अच्छा। 1-2 कमियां हैं सरकार में वाले इसमें, एक तो सिलेबस निर्धारित को नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत आओ वाले के करावा के नहीं करावा। सही बात है। या सबसे बड़ी एक सरकार तो आपका चैनल का माध्यम तो आग्रह करांगे भाई बालका का सिलेबस निर्धारित हो, दूसरा पेपर का कैलेंडर जारी हो। सही बात है। ये पेपर होना था हरियाणा पुलिस का, री-ऐड कर दिए हूँ, चलो EWS में छूट मिली, हम उसका समर्थन करा, हाँ भाई जिसने लाभ मिलेगा वो ले उसका, लेकिन नू होना चाहिए भाई मार्च में पेपर होगा तो पेपर होगा, ताकि बालक हरियाणा में तो नू है चट मंगनी पट ब्याह जी बे उठा जी पे नू बेरा पड़ ले सोमवार ने पेपर है जी बे बैग 2 का होंगे, आड़ महाराज हो रहे भी 1 महीना रह जाए पेपर का,
जी बाओगे भाई एक गुरुजी। क्या ही करवा दो गुरु जी। भाई मैं गोली तो ले कर ले मुंह मार ले 100 मीटर का सपट्टा मार दे भाई। सप्लीमेंट तो सही को नहीं है भाई, एकदम बॉडी बन जाएगी, रेस बन जाएगी। या तो जीके है मेरा भाई, ये तो जलेबी का ढाल चाशनी में डूबना पड़ेगा भाई, कढ़ाई में तलना पड़ेगा, जी बाओगी या तो भाई। बहुत बढ़िया सर। और बताओ आपका कोई सवाल हो तो। और सर आगे का ड्रीम क्या है, क्या ड्रीम लेके बैठे भाई मेरा उद्देश्य यो है कि मैं ज्यादा तो ज्यादा बच्चा न जीवते ही सरकार की ये नीति रहे जहाँ, क्योंकि हरियाणा में कुछ नहीं कर सकता मैं, कद पेपर होने बंद हो जाए। जीवते ही आए है कि भाई ज्यादा तो ज्यादा लोगों तई अपना जो शिक्षा है ज्ञान है यो बाटे तो ज्यादा होया करे, फैले आ रहा है बुढ़िया पर भी सुनी है धन, और जो शिक्षा है या जितनी फैलाओ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्या होता है कि जो कई बार बच्चा होता है एक बार पेपर देता है तो फेल हो जाता है, दूसरी बार फिर फेल, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। देखो तो उसके जाने के बाद में उसको समझ नहीं, सूझबूझ नहीं जाती भी उसको करना क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी बात देखो, जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ गया वह चीज़ उस जैसे संतुलन बिगड़े तो ठीक हो जाए तो जरूरी है। एक बाप एक नंबर पे रह गए, जो भगवान करे है ना अच्छा ही करे। मैं एक उदाहरण दूंगा इस बात का। आपने मेरे गांव का एक लड़का था, ठीक है, आड़े फोटो स्टेट की दुकान पे काम करया करता, मतलब निर्धन परिवार तो था, ग्रुप डी में सिलेक्शन को नहीं हरियाणा में, दुर्भाग्य तो उसका पुलिस में सिपाही में भी को नहीं होया। लेकिन उससे भर्ती में जो है 2018 की हुई है उसमें वैसा ही लग गया। अच्छा, तो जो भगवान करे है ना वो सही करे है, कभी भी चिंता मत करो, मेहनत करे जाओ। एक हरियाणा फसल है तंबाकू की, उसमें अंधी गुडाई, अंधी गुडाई का मतलब जितने नड़ा करोगे, जितनी खोदी लगाओगे ना उसमें उतना बढ़िया पेड़ फैलता जाओगा। और इस शिक्षा का भी वो है, आप तैयारी कर दे रहे हो, भगवान ने जो मंजूर होगा वह पोस्ट आपने मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मेहनत जरूरी है भाई, किस्मत भी बहादुर साथ दी। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने सर देखी आपकी वीडियो, यूं लगे रहो गर्मी में, पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, बाल का खातर पढ़ाना जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई आपका भी, आप इतनी दूर तक आए हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं एक आग्रह करूंगा, भाई मेहनत कर रहे हैं, अपने जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल है, लोगों ने इतना प्यार दिया, इस भविष्य में इस पर प्यार नु आशीर्वाद देते रही हो। आज के लिए मेरी ओर से इतना है। जय हिंद, जय भारत।